हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंसोलिडेटिंग डेटा सीखा था, किस तरीके से हम डेटा को गैदर कर सकते हैं अलग अलग वर्कशीट से एक मास्टर वर्कशीट के अंदर। और कोई भी चेंज अगर आप किसी वर्कशीट में करते हैं तो वो आपको मास्टर वर्कशीट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई कंसोलिडेटिंग डेटा को लेके कोई इश्यू है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दूसरा, आज जो हम सीखने वाले हैं वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कंसोलिडेटिंग डेटा के साथ साथ हम सब टोटल भी सीखते हैं। ठीक है, बहुत बार यूज होता है और बार बार ऐसे आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको सब टोटल निकालना होता है। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में जो प्रैक्टिकल बेस सब टोटल का जो कॉन्सेप्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि आपको डेटा के अंदर जाके सब टोटल जब करना होता है तो जनरली जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कोई सेल्स का डेटा है और वो आपका डेटा जोन वाइज है या फिर आपका कोई डेटा सिटी वाइज है, तो आप उसको किस तरीके से पर्टिकुलर्स यानी कि एक पर्टिकुलर जोन का या एक पर्टिकुलर सेल्स ग्रुप का या किसी मैनेजर का आपको सब टोटल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ये मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। डेटा कितना भी बड़ा हो आप इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर बात करें सब टोटल की तो प्रैक्टिकली आप सबसे पहले अपना एक लिबर ऑफिस कैल्क जो है उसमें एक डेटा तैयार कर लेंगे। ठीक है, या फिर कोई अवेलेबल डेटा है आपके पास उस पर आप ये परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो टास्क हमारे पास सब टोटल के अंदर आता है वो ये आता है कि जैसे यहाँ पे आप डेटा देख रहे होंगे, ये कुछ स्टेशनरी आइटम्स हैं और ये सिटी वाइज उनका रिकॉर्ड है कि कितनी क्वांटिटी किस सिटी में रिक्वायर्ड थी। ठीक है, यानी कि हमें सेंड करनी है। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे कुछ जयपुर का है, कुछ दिल्ली का डेटा है, कुछ मुंबई का है। ठीक है, डिफरेंट सिटी वाइज हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी है स्टेशनरी आइटम्स की। अब मैं चाहता हूँ कि इनका सिटी वाइज हमारे पास एक सब टोटल आ जाए कि दिल्ली में कितनी क्वांटिटी जाएगी, मुंबई में कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है और जयपुर में कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है जो हमें सेंड करनी है। ठीक है, नाउ सबसे पहला जो आपका टास्क होगा वो होगा डेटा को सॉर्ट करना। ठीक है, सॉर्ट यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, नॉट SORT। सॉर्ट का मतलब है आप अपने डेटा को किस तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है सिटी वाइज कर लेता हूँ सॉर्ट। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे जो दिल्ली का डेटा है वो सबसे ऊपर आ गया, फिर जयपुर का डेटा आ गया और फिर मुंबई का डेटा आ गया। यानी कि आपका जो डेटा रैंडमली लिखा हुआ था, यानी कि कहीं पे जयपुर की क्वांटिटी थी, कहीं पे आपके पास दिल्ली की क्वांटिटी थी, कहीं पे मुंबई का रिकॉर्ड था, वो सॉर्ट होके एक जगह आपका आ गया है, दिल्ली का, फिर जयपुर का और फिर मुंबई का। तो इससे हमें सब टोटल करने में आसानी होगी और उसको समझने में भी आसानी होगी। जैसे यहाँ पे दिल्ली का फिनिश हो गया तो जयपुर का स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ जयपुर का फिनिश हो गया तो मुंबई का स्टार्ट हो गया। नाउ अगर आपके पास सॉर्टेड डेटा है, आपने डेटा को सॉर्ट कर लिया है, देन आप उस पर सब टोटल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सब टोटल इम्प्लीमेंट करने के लिए दोबारा आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डेटा में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपके पास सब टोटल का ऑप्शन होता है। कंसोलिडेट डेटा का भी ऑप्शन डेटा के अंदर ही होता है, ये हम सीख चुके हैं। दूसरा जो हम आपका जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है सब टोटल। ठीक है, सब टोटल का ऑप्शन भी आपको कहाँ मिलता है, डेटा में मिलता है। नाउ जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन की, तो आप सब टोटल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल डेटा यहाँ पे आपको शो किया है स्टेशनरी आइटम का। आप चाहो तो इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में कौन से आपकी स्टेशनरी आइटम आते हैं, या इनकी क्या और भी अगर प्रोडक्ट नंबर है लाइक दैट, आप उसके अकॉर्डिंग भी इनको मैनेज कर सकते हो, इनका सब टोटल कर सकते हो, वो फील्ड अगर आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड्स होंगी उतने ही आपको तरीके होंगे कि आप उनका टोटल रेस्पेक्टिवली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिल्ली है, सिटी जो है वो डिफरेंट है, तो मैं सिटी वाइज क्या करने वाला हूँ, सब टोटल करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डेटा में जाएंगे,
डेटा में आपको ऑप्शन मिलेगा सब टोटल। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है, आप सेकंड ग्रुप में कोई और सॉर्टिंग लगा सकते हैं, उसका भी सॉर्ट हो जाएगा, थर्ड ग्रुप बना सकते हैं। इसमें जैसे मुझे ग्रुप बाई जो है वो किसके करना है, तो जैसे मुझे स्टेशनरी आइटम नहीं, मुझे सिटी वाइज ग्रुप करना है। ठीक है, ग्रुपिंग किसकी होनी चाहिए, सिटी वाइज, कि दिल्ली में कितना डेटा है स्टेशनरी आइटम रिक्वायर्ड है, आपका जयपुर में कितना रिक्वायर्ड है, मुंबई में कितना रिक्वायर्ड है, तो मैं उनका सब टोटल करना चाहता हूँ। दूसरा, जो सब टोटल करना चाहते हैं वो किसका करना चाहते हैं, क्वांटिटी का करना चाहते हैं, तो क्वांटिटी को यहाँ पे चेक कर देंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है, उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। फिर आप सब टोटल करना कौन से कॉलम का चाहते हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। मुझे क्वांटिटी का रिक्वायर्ड है तो मैं क्वांटिटी करूँगा। आप सम करना चाहते हो या काउंट करना चाहते हो, एवरेज, मैक्स, मीन, जो भी आप रिक्वायर्ड है आपको वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपने ओके कर दिया इसको, जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप अपना रिजल्ट देखिए किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, ये जितने भी दिल्ली के आपके प्रोडक्ट थे, स्टेशनरी आइटम्स थे, उनका सम आ रहा है 404। गॉट इट, दिस इज कॉल्ड सब टोटल। दूसरा, जब नीचे आएंगे तो ये जयपुर के जितने भी आपके आइटम्स थे उनका सम आ रहा है 376, और नीचे आएंगे तो मुंबई का आ रहा है 391, और टोटल आ रहा है 1171। तो ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ जो है वो ग्रुप वाइज सब टोटल्स उनका हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो गया। अगर आप इसको, जैसे माइनस साइन है, इसको क्लिक कर देंगे तो ये सारे गायब हो जाएंगे, सिर्फ आपको टोटल नज़र आएगा मुंबई का। और अगर इसको भी कर देंगे तो ये हो गया आपका जयपुर का, और ये हो गया आपका दिल्ली का। तो टोटल जो है आप पूरे आइटम्स को ना शो करके आप सिर्फ ग्रुप वाइज, यानी कि आपने ग्रुपिंग कैसे की है, सिटी वाइज की है, तो दिल्ली का सम 404 आ रहा है, जयपुर का 376 आ रहा है, मुंबई का 391 आ रहा है, और ग्रैंड टोटल जो बन रहा है, टोटल जो आइटम रिक्वायर्ड है वो क्या है, 1171। तो ये एक छोटे सा डेटा पे आपने सब टोटल लगा के देखा। आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी, जो भी आपकी एक्सेल सीट है, जितनी भी आपके पास अवेलेबल डेटा है, उसको मोर देन वन, यानी कि और भी ग्रुपिंग है। स्टेशनरी आइटम्स है, जैसे एक ही आइटम अगर रिपीट हो रहा है, जैसे जयपुर में भी रिक्वायर्ड है आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है, वो ज्योमेट्री बॉक्स मुंबई में भी रिक्वायर्ड है, तो आप स्टेशनरी आइटम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेशनरी आइटम हमने सेपरेट लिखे हुए थे, रिपीट नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने सिटी के अकॉर्डिंग करके देखा है। ठीक है, यहाँ पे शायद आपको कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। दूसरा जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है सब टोटलिंग के साथ में, कि आप जब सब टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे मैंने ये सब टोटल किया है, ठीक है, आप इनका एवरेज या मैक्सिमम या मिनिमम भी फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन होता है कि सब टोटल में जाके जैसे सिटी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, क्वांटिटी को सॉर्ट करना है, और मुझे फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम कौन सा प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी आ रही है। तो आप मैक्स पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखो दिल्ली में मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 65 की, ये वाला, यानी कि ये सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है फन पेंट्स। दूसरा जयपुर में देखिए 74 मैक्सिमम है, और 74 क्या है जयपुर में, स्केच पेन्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। मुंबई में जो है 54 है, सॉरी 58 है, और 58 जो है वो क्या है, एनवलप्स है, एनवलप्स की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये तरीका है, ठीक है, कि आप इनका जो मैक्सिमम मिनिमम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और जनरली जब हम बात करते हैं सब टोटल की, तो सब टोटल में हम ज़्यादातर जो है सम का प्रेफरेंस ज़्यादा होती है हमारी, कि हम टोटलिंग कर लें कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो कितनी रिक्वायरमेंट हमारे को है। इस तरीके से सेल्स डेटा हो या स्टेशनरी से रिलेटेड डेटा हो या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेटा हो, उसको अगर जब आप ग्रुपिंग करके टोटल करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास सब टोटल का। और ऑप्शन जो है वो आपको डेटा टैब के अंदर मिल जाता है, डेटा मेन्यू बार के अंदर मिल जाता है। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट ही इम्पोर्टेंट है, कंसोलिडेटिंग ऑफ डेटा एंड सब टोटल ऑफ योर डेटा। दोनों कॉन्सेप्ट में कोई समस्या आती है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।